नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाली शरद पूर्णिमा से संबंधित सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। देखिए, वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा व्रत पड़ते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की जो तिथि होती है उसका सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। अब ऐसा क्यों बताया गया है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं। देखिए, जैसा मैंने बताया 12 पूर्णिमा होती है, लेकिन अश्विन माह के जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है इसे हम शरद पूर्णिमा या फिर कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है, विशेष महत्व इसलिए इस तिथि का होता है क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी पृथ्वी पर पधारती हैं और हर घर भ्रमण करती हैं। और इस रात्रि को जो भी जागते हुए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, दूसरा जो महत्व इस पूर्णिमा का ज्यादा है वो इस वजह से है कि शरद पूर्णिमा ही एक ऐसी पूर्णिमा की रात्रि होती है जब चांद अपनी सभी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और उससे निकलने वाली जो किरणें होती है वो अमृत समान बताई गई है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन, जैसा हम जानते हैं कि खुले आकाश के नीचे आप अगर समय बिताते हैं, आप त्राटक करते हैं, पूर्णिमा की तिथि में चांद को देखने को त्राटक कहते हैं। और अगर आप खीर बना करके इस दिन पूर्णिमा की तिथि में रात में चांद की किरणों के नीचे रखते हैं तो वह खीर जो है अमृत रूपी हो जाता है। शरद पूर्णिमा पर इस बार जो है दोस्तों कई विशेष संयोग भी बन रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्व को बढ़ा रहे हैं। तो संपूर्णता से एक एक कर मैं सभी जानकारियां आपके साथ शेयर करती चलती हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि शरद पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है, तिथि कब प्रारंभ होगी पूर्णिमा की, कब समाप्त होगी। पूर्णिमा की तिथि में हमें क्या वो कर्म है शरद पूर्णिमा के दिन जो हमें जरूर करनी चाहिए, माता लक्ष्मी को किस प्रकार हमें प्रसन्न करना है, इस दिन हमें कहां कहां दीपदान जरूर करना है। दोस्तों, इसी के दिन से कार्तिक मास की, जो कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है, कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक जो भी लोग कार्तिक मास व्रत करते हैं, कार्तिक मास में स्नान करते हैं, वो इसी दिन से शुरू कर देते हैं। तो किस प्रकार से वो करेंगे, इस दिन जो आपको छोटे सरल उपाय अपने जीवन की उन्नति तरक्की के लिए करने चाहिए, ऐसी सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा किस वार को पड़ रही है। इस बार रविवार को यानी कि 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर को सुबह में 3:41 पर, जो कि समाप्त होगी 10 अक्टूबर को सुबह में 2:24 पर। अब शरद पूर्णिमा के दिन जो सबसे विशेष महत्व रखता है चंद्रोदय, चंद्र दर्शन आप कब से कर सकेंगे। जो लोग चंद्र देवता का इस दिन पूजन करते हैं, अर्घ देते हैं, वो कब दे सकेंगे। तो इस दिन 5:51 पर चंद्रोदय का शुभ समय है। यह समय भी आप नोट कर लें। अब इस बार जो बहुत ही शुभ योग बन रहा है, अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, खरीदारी वगैरह करना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा पर आप कर सकते हैं इन शुभ संयोगों में। क्योंकि इस बार दोस्तों गुरु जो हैं वो अपनी राशि में मीन में रहते हुए चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे और इस दिन इसी वजह से गज केसरी नाम का शुभ योग बनेगा। तो गज केसरी को ज्योतिष में बहुत ही शुभ योग माना गया है। इसके अलावा इस दिन जो बुध है वो भी अपनी राशि में रहते हुए सूर्य के साथ युति बनाएंगे, जिसकी वजह से बुधादित्य योग बनेगा। शरद पूर्णिमा पर गज केसरी बुधादित्य योग के साथ ही इस दिन शनि भी अपनी स्वराशि में रहेंगे। तो इस तरह से कई योग बन रहे हैं, शश योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव, स्थिर योग, ये सभी योग इस बार शरद पूर्णिमा पर बन रहे हैं, जो इस पूर्णिमा को और बेहद खास बना रहे हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करना चाहते, शुभ खरीदारी करना चाहते हैं, वो अगर आप इस दिन करते हैं बहुत फलदायी रहने वाला है।
दोस्तों, शरद पूर्णिमा को जो अश्विन मास की पूर्णिमा होती है, इसको कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि कुछ रातों का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें कि एक शरद पूर्णिमा भी शामिल है। दोस्तों, इसी दिन से जैसे मैंने बताया कि कार्तिक मास के जो नियम है, व्रत, स्नान, दीपदान प्रारंभ हो जाता है और शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नित्य प्रति संध्या के समय में तुलसी और खुले आसमान के नीचे किसी पवित्र नदी के पास आप दीप दान करते हैं, इससे दुख दारिद्रता का नाश होता है। तो आप शुरू कर सकते हैं शरद पूर्णिमा से। ये दीपदान बहुत ही शुभकारी होता है। स्नान पर एक अलग से वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस दिन अब और क्या विशेष करना है, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना हमें करनी है। इस दिन ऐसा बताया गया है कि समुद्र मंथन से इसी दिन माता की उत्पत्ति हुई थी, माता का जन्म हुआ था। तो इस रात्रि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन पूरी रात्रि जागरण कर अगर माता लक्ष्मी के निमित्त आप मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। तो इस रात को अगर आप माता की आप चाहे तो पंचोपचार, दशोपचार पूजन करके श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, पूर्णिमा की रात्रि है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और ऐसे व्यक्तियों के घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को ऐसा माना जाता है कि माता पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और इस दिन माता देखती हैं कि कौन कौन से कर्म मनुष्य जो है वो कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इस रात में जाग कर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा उन पर जरूर होती है। तो इस शरद पूर्णिमा पर आपको क्या क्या करना चाहिए अब ये बता दूं। मैंने पहले भी एक दो चीजें बताई, जैसे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको चांद की रोशनी में जरूर बाहर खुले में निकलना चाहिए और चांद की रोशनी लेनी चाहिए अपने ऊपर। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। कई लोग त्राटक करते हैं, मतलब नेत्रों में रोशनी बढ़ाने के लिए चंद्रमा को लगातार देखते रहने को त्राटक कहते हैं। तो आप इस दिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जितना संभव हो सके त्राटक जरूर करें। इस दिन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी एक विशेष सलाह दूंगी, उन्हें भी चंद्र की रोशनी में इस दिन जाना चाहिए। ये उनके लिए, उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तीसरी चीज जो हम सभी जानते हैं कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी जो किरणें होती है वो अमृत तुल्य होती है। तो शरीर के लिए जितनी स्वास्थ्यवर्धक होती है उतनी ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। अगर कोई चीज आप चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उसका जो लाभ होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम जैसा कि मैंने बताया भी पहले कि खीर बनाकर शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांद की रोशनी में, चांद की किरणों में जरूर रखना चाहिए। सभी लोग ऐसा करें तो बहुत अच्छा है। फिर अगली सुबह उस खीर का सेवन करना चाहिए। माना यह जाता है कि इस जो चांद की रोशनी होती है, जो किरणें होती हैं वो अमृत समान होती हैं। तो उस दिन जो अमृतमयी किरणें होती हैं उस खीर पे पड़ती हैं। कोई मिठाई भी आप रख सकते हैं सफेद, आप चंद्रदेव को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और चंद्रमा की रोशनी में ये चीजें रखें। उसके बाद अगली सुबह इसे आप परिवार सहित पूरे परिवार में वितरित कर खाएं। ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करना बहुत लाभकारी है। तो शरद पूर्णिमा की रात अगर आप हनुमान जी के उपासक हैं तो उनके सामने एक चौमुखा दीपक लगा करके उनके किसी भी मंत्र का या हनुमान चालीसा का 11, 21, 51 जैसा आप चाहें पाठ कर सकते हैं। आपके जीवन में जितने कष्ट हैं वो पवन सुत हनुमान जरूर हर लेंगे। दोस्तों, इस दिन चंद्रदेव की उपासना आपको करनी है, माता लक्ष्मी की उपासना करनी है। इस दिन कुबेर की उपासना का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान कुबेर की, जो धन के देवता हैं, उनकी उपासना करते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती है। कुबेर के मंत्रों का इस दिन आप जप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। माता लक्ष्मी के कई मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं। जो मंत्र है इनका, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मे नमः।
तो इस मंत्र का माता की इस दिन पूजा आप करें। आप रात्रि में 10 बजे ये पूजा करें। माता के सामने आप पहले तो एक पाटा लगाएं, उस पर गुलाबी वस्त्र, फिर माता को उस पर आसीन कराएं। गुलाब की पंखुड़ियों की अगर आसनी दे माता को, माता बेहद प्रसन्न होती हैं। इस दिन अगर आपको गुलाबों के फूलों की एक माला मिल जाए, माता को जरूर अर्पित करें, नहीं तो गुलाब कम से कम गुलाबी रंग के जरूर अर्पित करें। अगर कमल का पुष्प मिल जाता है वो माता को अर्पित करें। सफेद मिठाई का भोग लगाएं, खीर जरूर बनाएं, खीर का भोग लगाएं, मखाने का भोग लगाएं। इसके बाद में इस मंत्र का एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर इस मंत्र का आप जप करें। जितना संभव हो सके, जितनी माला आप कर सकते हैं जरूर करें। इसके बाद में दोस्तों रात्रि में, जैसा मैंने बताया कि रात्रि में अगर आप करते हैं इस तरह से माता के मंत्रों का जप, तो माता भ्रमण पर रहती है पृथ्वी के, वो आपके इस उपासना से प्रसन्न होती हैं, आपकी इस पूजा से प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। तो इस तरह से जब माता साक्षात धरती पर आए तो हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये सारे अगर कर्म करते हैं तो हमें इसका लाभ तुरंत मिलता है दोस्तों। तो इस शरद पूर्णिमा आप भी इसी प्रकार से जो भी ये चीजें मैंने बताई है, तिथि बता दी मैंने आपको, इस दिन से दीपदान करना है, क्या वो उपाय हैं जो इस दिन जरूर कर लेने हैं, और माता की पूजा आपको किस विशेष नियम से करनी है, विधि से करनी है, और उनके मंत्र का जप करना है। तो इसी प्रकार से इस शरद पूर्णिमा आप भी पूजा विधि रख करके माता की उपासना में जरूर रहें। उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे भी दोस्त परिवार मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।